दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी टॉप के सीईओज हैं, वो क्या करते हैं कि वो रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे हैं और सुबह उठ के आप सोच रहे हैं कि जी आज आपको क्या करना है। ये जो मैंने आपको अपनी आज की टू डू लिस्ट बताई, ये टू डू लिस्ट मेरी एक दिन पहले की डिफाइन हुई होती है। एग्जैक्टली। मैंने रात को माइंड मैपिंग की होती है। मैं रात सोने से पहले एक दफ़ा दोबारा सोच लेता हूँ कि भाई सुबह से लेकर रात गए तक मेरे क्या क्या, उसमें एक्सेप्शंस और ऑलवेज हियर। मैं ये नहीं कह रहा कि जी अब उसमें कोई तीसरा काम हो ही नहीं सकता। कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने इफ्तारी के वक्त मुझे किसी जगह पे जाना पड़ गया है, कोई खुदा ना सा इमरजेंसी हो गई है, तो अब मैं कहूँ कि नहीं नहीं मेरी टू डू लिस्ट में तो ये काम है ही नहीं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर, और लाइफ में बहुत सी इमरजेंसीज भी आ जाती हैं, लेकिन जनरली मैं बात करूँ तो रात सोने से पहले आप क्या करें कि आप देख लें कि कल आपके करने वाले कौन से काम हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा, जब आप रात सोने से पहले अपने टू डू लिस्ट को डिफाइन कर देते हैं तो आप सो जाते हैं, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उस पर काम करता रहता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होते हैं। आप का अलार्म बजता है तो आप फौरी तौर पर अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप को आज के कामों के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप बिस्तर पर ही जमाइयाँ ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अच्छा क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको कॉल करूं, और इसी दौरान आपको किसी की कॉल आ जाती है कि यार क्या कर रहा है, आप कहते हैं मैं तो बस अभी भी उठा हूं, चल आजा मार्केट चलते हैं, मैंने ईद की शॉपिंग करनी है। तो अब देखें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को अपनी मर्जी से प्रोडक्टिवली नहीं, प्रोडक्टिव वे से नहीं यूटिलाइज कर रहे। आप किसी की लाइफ जी रहे हैं, कोई आपको जो है ना वो मतलब इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपके टाइम को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मैं वो लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करता हूँ ना इमोशनल पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे भी लोकस ऑफ कंट्रोल कई लोगों का किसी दूसरे के हाथ में होता है। आपने देखा है बहुत से लोग बैठे भी होते हैं, कभी अंकल की कॉल आ जाएगी, पुत्र ए मैनू जीटी रोड तो पिक कर लें, कभी उनको कज़न की कॉल आ जाएगी, आ जाए यार मार्केट चलते हैं, शॉपिंग करनी है। अच्छा, शॉपिंग उसने ही करनी है और आप मुफ्त में जा रहे हैं। अच्छा, आप बैठे हुए हैं, हाँ भाई क्या कर रहा है, मैं यार ऐसा है कि लाहौर जाना है तो इकट्ठे चलते हैं। अच्छा, लाहौर वो अपने किसी काम से जा रहा है और आपको उसने साथ ऐसी नत्थी कर ली है कि चले मुझे कंपनी मिल जाएगी, कंपनी मिल जाएगी, राइट? तो मतलब ये है कि आप के पास कोई मकसद नहीं है ना। आप के पास जब कोई मकसद नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने आज क्या करना है, तो फिर कोई भी दूसरा तीसरा शख्स जो है वो आपको इस्तेमाल करता रहेगा। आपने देखा है कि घर का वो फर्द जो घर के सारे काम करता है, लेकिन वो फिर भी उसके बारे में कहा जाता है ये कुछ नहीं करता। वो क्यों कहा जाता है कुछ नहीं करता? कि वो कुछ कमाता नहीं है, ठीक है, वो अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर रहा होता, राइट? मतलब वो बच्चा जो जो पानी की बोतल भर के लेके आता है टैंकी से, वो जो घर के सारे काम करता है, वो बच्चा जो अम्मा अब्बा के पाँव भी दबाता है, वो बच्चा वेला नालायक और नकम्मा कहलाता है। किस लिए? कि ना ही तो वो कॉलेज जाता है, ना ही वो स्कूल जाता है, ना ही वो ऑफिस जाता है, वो घर में पड़ा रहता है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो पबजी खेल रहा है, वो अम्मा अब्बा के छोटे छोटे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको वेला नकम्मा इसलिए कहा जाता है कि वो पर्पसलेस लाइफ जी रहा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप रात सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट को डिफाइन करें, और जब आप टू डू लिस्ट को डिफाइन कर लें और आप देखें कि यार इसमें बहुत से काम करने वाले हैं, तो मैं किस किस काम को करूंगा, तो यही वो टाइम है कि जब आपने प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, मुझे कहाँ पे ना कहनी है, कहाँ पे हाँ कहनी है।